गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज ये आपकी हिंदी व्याकरण की नए सत्र में पहली कक्षा है। अभी तक आप लोगों ने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। आपका विषय क्या है आज का? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। और आशा है आप सभी ने अपनी कॉपीज बुक्स ले ली होंगी और जो भी आपका हॉलीडे होमवर्क था उसको पूरा कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है उसको पूरा कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक कॉपीज बुक नहीं परचेज की है स्टूडेंट, सभी लोग अपनी बुक्स और कॉपीज परचेज कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक कॉपी के आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स जिन्होंने ले लिया है अपनी बुक और कॉपी ले लीजिए। ये है आपकी बुक आओ व्याकरण सीखें भाग 3 पार्ट 3 आपकी क्लास के लिए। कौन सी है बुक आपकी? आओ व्याकरण सीखें। अपनी बुक और कॉपी लेके बच्चों एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आज हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट क्या है? हिंदी व्याकरण का आपका पहला पार्ट है भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा और व्याकरण। पेज नंबर 5 आप सभी लोग खोल कर रखिए। मैं बच्चों आप लोगों के लिए इसको रीडिंग करूंगी, ठीक है। और आप लोगों को भी लाइन से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिंगर रखिए, आपको उंगली रख के लाइन टू लाइन वर्ड्स को पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ऊपर दिए गए देख रहे हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ठीक है। इस चित्र को देखना है और उस यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं पढ़ती हूँ और चित्र के अनुसार आपको इसको समझना है, ठीक है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात लोगों को समझा रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में दादाजी समाचार पत्र में लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है? एक नेताजी हैं। ये नेताजी क्या कह रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। भाषण देके ये क्या कर रहे हैं? लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ना, नेता लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं और जो पब्लिक रहती है, जो लोग रहते हैं, उनको वो लोग बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी बातें इनको बता रहे हैं जो सामने खड़े लोग हैं। और दूसरे चित्र में क्या है? चित्र नंबर 2 पे देखिए एक दादाजी हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में जो बातें लिखी हुई हैं वो क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। इस प्रकार नेताजी को तथा समाचार पत्र के संपादक को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों हम लोगों को क्या है, अगर हम लोगों को अपनी बातों को किसी को बताना है या किसी की बातों को हम लोगों को समझना है, तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं। जैसे नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी अपने विचार जो सामने खड़े लोग हैं उनको बता रहे हैं, तो वो क्या करके बता रहे हैं? बोल के बता रहे हैं। तो बोल के अपनी भाषा के द्वारा अपने मन के भावों को जो सामने खड़े लोग हैं उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं? जो समाचार पत्र है उससे उन समाचार पत्र में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़कर वो समझ रहे हैं। तो पढ़कर समझना और बोलकर बताना, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? भाषा की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग ना तो दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे और ना ही अपने विचारों को किसी दूसरे को कह पाएंगे, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन होता है बच्चों जिसके द्वारा हम लोग अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। अगर भाषा नहीं होगी, हम बोल नहीं पाएंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, तो कोई दूसरा जान पाएगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम लोगों को खाना खाना होता है तो हम लोग मम्मी से बोलते हैं ना कि मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। अगर हम लोग मम्मी को बोल के नहीं बताएंगे तो मम्मी को पता चल पाएगा कि हमको खाना चाहिए? नहीं पता चल पाएगा। इसी तरह बच्चों, और अगर हम लोगों को टीचर हम लोगों को कुछ भी समझाती है, ठीक है, तो बोल के, जो भाषा है हिंदी भाषा में बोल के क्या समझा रही हूँ मैं आपको, तो ये भी क्या है? मैं आपको समझाने के लिए भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को किसी के भावों को समझने के लिए और किसी के भावों को जानने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। अतः भाषा मन के भावों का आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। बच्चों, जो भाषा होती है, भाषा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को बोलकर या लिखकर अपने भावों को बताते हैं या दूसरों की बातों को सुनते या समझते हैं। अगर हम लोगों को दूसरों की बातें समझना होता है तो क्या करते हैं, उसकी जो वो भाषा बोलता है उसको हम लोग समझते हैं, नहीं तो क्या होता है, जो लिख कर हमको देता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो भाषा मन के भावों को आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा के बिना हम लोग अपने मन के भावों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा क्या है, अपने मन के विचारों को, भावों को प्रकट करने के लिए ही बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, बच्चों पेज पलटिए, पेज नंबर 6 पे आइए। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ राज्य और उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। बच्चों, जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। यहाँ पे देखा होगा आपने, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारे देश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी क्या है, जो हमारा भारत देश है, भारत देश में बहुत सारे स्थानों पर क्या बोला जाता है, हिंदी बोली जाती है। परंतु जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ राज्य और उनकी भाषाएं दी गई हैं। जैसे गुजरात में क्या बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। केरल के लोग क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो लोग जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की जैसी भाषा होती है वो लोग उसी भाषा को बोलने लगते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है हम लोग वैसी भाषा बोलने लगते हैं। इसी प्रकार जो राज्य हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बोलना सीख जाते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के बच्चों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार की भाषा होती है। पहली कौन सी भाषा है हमारी, लिखित भाषा। दूसरी कौन सी है, मौखिक भाषा। और दूसरी क्या है, मौखिक भाषा। और तीसरी क्या है हमारी, सांकेतिक भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
बच्चों जो हम लोग बोलकर किसी के सामने बोलकर अपनी बात को कहते हैं तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ, तो मैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। जब आप लोग मम्मी से क्या करते हैं, खाना मांगते हैं कि भूख लगी खाना दे दो, तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पूर्व पेज पर चित्र में नंबर 1 में नेताजी बोलकर अपनी बात समझा रहे थे, उनकी बात लोग सुनकर समझ रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या देखा था, जो नेताजी थे वो क्या कर रहे थे, बोलकर लोगों को अपनी बात समझा रहे थे। तो बोलकर समझाना क्या होता है, मौखिक भाषा होती है, और लोग उनकी बातों को समझ भी रहे थे। दूसरी भाषा कौन सी है बच्चों, लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा जिसे लोग पढ़कर समझते हैं, उसे कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र का लिखना और उसे पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चों लिखित भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा वो होती है जब हम लोग कोई भी चीज़ लिख कर किसी को समझाते हैं, वो क्या होती है, लिखित भाषा होती है। जैसे यहाँ पे किताब में क्या है, किताब में ये लिखा है ना, भाषा और व्याकरण, हम लोगों ने इसको पढ़ा, क्या लिखा है, भाषा और व्याकरण, और हम लोगों ने इसको समझा। ठीक है, तो ये क्या है, पुस्तक क्या है, हमारी लिखित भाषा का एक स्वरूप है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, और जैसे पत्र, लेटर किसी को लिखते हैं या पत्र लिखते हैं, तो पत्र जब दूसरे के पास पहुंचता है तो वो क्या होता है, जो उसमें बातें लिखी होती हैं पत्र में, वो पढ़ता है और उन बातों को समझता है। तो ये क्या है, भाषा का लिखित रूप, लिखकर किसी चीज़ को, किसी भी बात को अपनी दूसरों को समझाना। सांकेतिक भाषा क्या होती है बच्चों, जब हम इशारे अथवा हाथ के संकेतों द्वारा सामने के किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मुंह से ना बोलकर क्या कहते हैं, इशारों में चीज़ों को समझाते हैं। जैसे किसी को बुलाना होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है मोहन यहाँ आओ। ठीक है, मोहन को हमको बुलाना है तो हम लोग मुंह से ना बोल के क्या कहते हैं, यहाँ आओ। ठीक है, तो जब यहाँ आओ हम लोग हाथ से इशारा करके बुलाते हैं तो वो क्या होती है, सांकेतिक भाषा। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि पाठ 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने बोला नहीं, और मैंने क्या बता दिया आपको, ये देखिए ये और ये, तो मैंने क्या किया, आपको इशारा किया कि यहाँ पे क्या लिखा है, पाठ 1 लिखा है, और क्या लिखा है, भाषा और व्याकरण पाठ का नाम लिखा है। तो ये क्या होती है, सांकेतिक भाषा। जब हम लोग क्या करें, बोलकर या लिखकर ना बताएं किसी को, और क्या करें, संकेतों से बताएं, तो वो क्या होती है, सांकेतिक भाषा। लिपि, लिपि क्या होता है बच्चों, लिपि होता है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों लिपि क्या होता है, लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का ढंग। जिन चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। लिपि के बिना किसी भी भाषा को लिखना संभव नहीं है, बिना लिपि के कोई भी भाषा नहीं लिखी जा सकती, इसलिए भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। जो चिन्ह भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं वो सब क्या होते हैं, लिपि होती है। बच्चों हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी। सबको पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब बच्चों पेज नंबर 7 पे आइए, पेज नंबर 7 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्याकरण। ऊपर दिए गए चित्र नंबर 1 और 2 हिरण दौड़ता है, यहाँ एक वचन का प्रयोग गलत है। चित्र 2 में राधा पत्र लिखता है, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग गलत है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप में निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। अशुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 हिरण दौड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चित्र बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, राधा पत्र लिखता है। तो पहले वाला जो चित्र है, पहले वाले चित्र में क्या गलत है, एक वचन का प्रयोग गलत है, और दूसरे वाले चित्र में क्या गलत है, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग गलत है, लिंग का प्रयोग गलत तरीके से हो रहा है। इन वाक्यों को जब हम लोग शुद्ध करके लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा, अशुद्ध वाक्य है 2 हिरण दौड़ता है, तो दूसरा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, 2 हिरण दौड़ते हैं।
ठीक है। जब यहाँ पे क्या है, दो है, एक वचन एक होता तो एक वचन होता, लेकिन दो है तो क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करेंगे, दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ते हैं, दो हिरन दौड़ते हैं। नीचे क्या लिखा है, राधा पत्र लिखता है, तो क्या होगा, राधा पत्र लिखती है, क्योंकि राधा क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुल्लिंग में लिखा हुआ है, तो सही क्या होगा, राधा पत्र लिखती है। बच्चों इसी का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण बना है। व्याकरण क्या कराता है, हमको भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाता है। अगर व्याकरण ना हो तो हम लोग चीज़ों को, हम लोग कोई भी चीज़ जो लिखी होगी उसको शुद्ध रूप से ना तो पढ़ पाएंगे और ना तो लिख पाएंगे। भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है, व्याकरण कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या बोलना सिखाती है। व्याकरण के द्वारा ही व्याकरण क्या हमको बताता है, व्याकरण में तो हम लोग पढ़ते हैं एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब किस में पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। और अगर व्याकरण ना हो तो हम लोग भाषा को ना तो शुद्ध रूप में लिख पाएंगे और ना ही शुद्ध रूप में बोल पाएंगे। इसलिए भाषा के सही ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बच्चों आपको व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने का ज्ञान कराती है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो ना तो हम शब्द और ना ही वाक्यों को सही ढंग से लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे देखिए पेज नंबर 8 पे कुछ कार्य दिया गया है। इस कार्य को आप लोगों को खुद से करना है। आप लोगों ने पाठ पढ़ा ना, समझ में आया आप लोगों को। भाषा क्या है, भाषा हमारे मन के भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है, अपने मन के भावों को, विचारों को हम लोग कैसे बोल के या लिख कर प्रकट करते हैं, तो भाषा क्या है, उसका साधन है। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा अपने भावों को लिखकर प्रकट करना, मौखिक भाषा अपने भावों को बोलकर प्रकट करना, सांकेतिक भाषा बिना बोले और लिखे अपने भावों को संकेतों के द्वारा प्रकट करना। ठीक है, और लिपि क्या होता है बच्चों, लिपि होता है भाषा को लिखने का ढंग। भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। और व्याकरण क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में बोलना हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। इतना आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो आपका पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके पीछे बच्चों जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया है, देखें यहाँ पे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, सही गलत का निशान दिया गया है और नीचे भाषा का सही रूप लिखने को दिया गया है। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसकी जो अगली क्लास होगी मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसको सही ढंग से कैसे भरना है। ठीक है, लेकिन कोशिश आप लोगों को करनी है। आप लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, आप लोगों को समझ में भी आया है, तो आप लोग खुद से कोशिश करेंगे इसका अभ्यास कार्य करने का। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लोगों को चैप्टर को फिर से दोहराना है और फिर अभ्यास कार्य करने की कोशिश करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।